अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल नादान बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसके आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि तानिया के रोने, निगार के ना चाहने और निगत के इल्जाम लगाने के बावजूद बिला आखिर जावियार और नायाब का रिश्ता तय हो जाएगा और इनकी मंगनी भी हो जाएगी और इनकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी और आने वाली एक साथ में दुरे नायाब और जावियार की शादी भी हो जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स की निगार बेगम जो सिर्फ तानिया को अपनी बहू बनाना चाहती थी और इनको नायाब और इसकी फैमिली से बहुत नफरत होती है, वो अपने शोहर गजनफर के समझाने पे दिल पे पत्थर रखकर नायाब और जावियार के रिश्ता करवाने पे राजी हो जाएंगी, क्योंकि जिस दौलत और अमारत पे ये लोग इतराते हैं वो सब दिलशाद बेगम यानी जावियार की दादी की होती है और दादी की खुशनुदी हासिल करने के लिए जावियार के वालिदैन ना चाहते हुए भी जावियार और नायाब की शादी के लिए राजी भी होंगे और अब इसमें शामिल भी हो जाएंगे, क्योंकि दादी को नाराज करके वो प्रॉपर्टी को खोना नहीं चाहते। वो प्रॉपर्टी और दौलत दिलशाद बेगम के नाम पे होती है और जब तक वो अपनी मर्जी से किसी को ना दे, वो दिलशाद बेगम के मरने के बाद भी ना तो इनके बेटे और ना ही इनके पोतों को मिल सकती है। इसलिए दादी से प्रॉपर्टी और जायदाद अपने नाम करवाने के लिए गजनफर और निगार बेगम दादी को खुश रखना जरूरी समझते हैं। इसीलिए तो जावियार और नायाब की मंगनी के बाद निगार अपने शौहर गजनफर से कहेंगी कि मैं दिल पे पत्थर रखकर तुम्हारी खातिर इस मिडिल क्लास गंवार लड़की को बर्दाश्त करूंगी और अगर फिर भी बीजी ने प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की तो मैं इस लड़की को उसी दिन धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। और दूसरी तरफ तानिया जो जावियार पे अपना हक समझती थी और जावियार को ही अपना लाइफ पार्टनर मान चुकी थी, उसे जब ये पता चलेगा कि जावियार ने इसे इग्नोर करके उस गंवार मिडिल क्लास लड़की नायाब को इस पे फौकियत दी है और इससे शादी कर रहा है तो इसका सदमे से बुरा हाल हो जाएगा और वो निगार से भी सख्त नाराज होगी कि निगार के होते हुए जावियार ने इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की। वो बहुत रोएगी, चिल्लाएगी और इसकी माँ भी इसको इस तरीके से रोते और परेशान होते देखकर परेशान हो जाएगी और उसे समझाने की कोशिश करेगी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जावियार एक शराब है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम क्यों उसके पीछे अपनी जिंदगी ख्वार कर रही हो, मगर तुमने मेरी एक बात ना मानी। और दूसरी तरफ नायाब की भाभी निगत जो कि एक चालाक, मक्कार, मतलब परस्त, लालची, खुदगर्ज और चापलूस औरत होती है, वो हमेशा नायाब को अंगूठे के नीचे दबाकर रखती है और नायाब के किरदार कशी और इस पे इल्जाम लगाने में भी हमेशा निगत ही सरफहरिस्त होती है। मगर जब से नायाब का रिश्ता जावियार के साथ तय हो जाता है, निगत का सलूक भी नायाब के साथ बदल जाता है और अब जब जावियार नायाब को फोन करेगा तो निगत नायाब को कॉल स्पीकर पे लगाने को कहेगी, क्योंकि वो ये जानना चाहेगी कि आखिर जावियार नायाब से क्या बातें करना चाहता है। और जब नायाब कॉल स्पीकर पे लेगी तो जावियार नायाब से मिलने की ख्वाहिश करेगा ताकि नायाब से मिलकर वो कुछ नायाब के बारे में जाने और कुछ उसे अपने बारे में बताए। नायाब तो जावियार की फरमाइश सुनकर घबरा जाएगी, मगर निगत नायाब को मजबूर करेगी कि वो जावियार से मिलने की हामी भरे और इससे मिलने जाए और नायाब जैसी मासूम और सादा सी लड़की के लिए इस तरह जावियार से मिलना एक नया तजर्बा होगा, जिसके बारे में सोच सोच कर वो खुश भी होगी और परेशान भी। और दूसरी तरफ जावियार के घर वाले चूंकि मजबूरी में इस शादी के लिए राजी होते हैं, इसलिए वो इस शादी की तैयारी में भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, मगर जावियार की दादी और जावियार जो इस शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, वो शादी को खूब अच्छे तरीके से करने की तैयारी करेंगे। और नायाब के घर में इसकी भाभी और भाई भी नायाब और जावियार की शादी के सिलसिले में बात करेंगे तो नायाब का भाई नईम कहेगा कि अम्मा की ख्वाहिश है कि नायाब की शादी में कोई कसर बाकी ना रहे, वो शादी किसी अच्छे हॉल में करवाना चाहती है और हॉल के रेंट्स तो आसमानों तक पहुंच गए हैं, अब मैं 5 से 6 लाख रुपए कहाँ से लाऊं हॉल बुक करने के लिए। तो निगत कहेगी कि जाओ अपनी माँ से शादी हॉल के लिए पैसे मांगो। अब देखते हैं कि फ्रेंड्स कि निगत और नईम हॉल का खर्चा पूरा करने के लिए क्या चाल चलेंगे। क्या वो नायाब की दादी से पैसे वसूल करेंगे या फिर जावियार के सामने अपनी गरीबी का रोना रोकर उसे मजबूर करेंगे कि वो हॉल की पेमेंट करे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।